सर आपके वीडियो क्लिप्स तकरीबन नज़र से गुजरते हो देखते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ सर उसमें हमें समझ में नहीं आती, आप खाली फतावे रिज़विया पे क्यों ऑप्शन करते हैं? बहिश्ती ज़ेवर है, फ़ज़ाइल अमाल है और भी कुतुब हैं, उनको छोड़ के आप सिर्फ फतावे रिज़विया को क्यों करते हैं? किसी ऐसा कोई देखते हैं? सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। मैंने तो बुखारी की सही रिवायतों पे भी कलाम किया जी सर, जिसकी सनद सही है, मतलब ठीक है सर। इसके अलावा मुस्लिम के जब उन किताबों पर भी अगर कोई ऑब्जेक्शन है जो उलमा करके, मैंने तो उनको भी बयान किया है। बाकी फतावा रज़विया की बात नहीं, आपने अगर ये भी तफसीर का हमारा दौरा चल रहा होगा वो अटेंड किया होगा, उसमें देखिए तो तफसीर के अंदर भी जो कहीं गलती नज़र आती है बयान कर दी जाती है, वो किसी से भी हो। क्योंकि देवबंद मकतब फ़िक्र के भी मारिफुल कुरान उसमें पढ़ा रहे हैं, तदब्बुर कुरान भी उसमें पढ़ा रहे हैं, तिबियानुल कुरान भी पढ़ा रहे हैं, तो गलती बयान की जाती है ना। रज़विया की जहाँ तक बात थी वो तो ये है कि हमने यहाँ दौरा करवाया था, पढ़ाया था फतावा रज़विया, तो उस वक्त उसकी एक कलेक्शन हमारे सामने हुई थी काफ़ी कुछ मसाइल की, वो मैं जिक्र करता हूँ कि 250-300 मसाइल निकाले थे जो ठीक नहीं है। सिर्फ रज़विया को टारगेट नहीं है हमारा, हम क्यों टारगेट कोई भी नहीं है भाई, जो गलत बात है उसको गलत कहना चाहिए। नहीं सर, आप मिसाल के तौर पे आप फतावे रिज़विया का या बुखारी शरीफ का जो जब भी किसी भी टॉपिक पे कलाम करते हैं, लेकिन सर मैं और भी कुतुब हैं, मैं कहता हूँ कि आप कभी उनको भी पेश करें ना सामने। मसलन मिसाल के तौर पे एक कुछ रिवायतें ऐसी बहिश्ती ज़ेवर में भी आई हुई हैं, ला महला कोई ऐसी बातें हैं जो कि बहिश्त ज़ेवर में भी बहुत कमज़ोर बातें हैं, फ़ज़ाइल अमाल में बहुत कमज़ोर बातें हैं, इस बारे शरीयत में बहुत कमज़ोर मसाइल लिखे हुए हैं। कोई भी किताब अल्लाह के अलावा है तो उसमें कमज़ोरियाँ तो है ही ना भाई। सर तो हम तो जिस मसलक को फॉलो करते हैं उसी की किताब को सर फहरिस्त रखते हैं और उसकी गलतियों को हम छुपाते हैं, यानी दिफा करते हैं। प्रॉब्लम ये है ना, इस चीज़ को समझे, कभी हाईलाइट नहीं करते, हाँ यार ये इस इमाम से या इस खतीब से या मुसन्निफ से गलती हो गई है, उसको हाईलाइट नहीं करते। ये वक्त बताएं भी तो सही ना, पूरा मुजमल मेरे सामने मुजमल क्यों हो जाते हैं? सर मुजमल ये फतावा रज़विया का मेरे पास सवाल लेकर आए, वो बताएं ना ज़रा। अब वो सवाल के अंदर जवाब क्या था आप खुद गौर करें भाई। सवाल ये हो रहा है कि एक उपटन लगाया जाता है ना शादियों में, दूल्हे को उपटन लगाया भाई, ये नामहरम औरतें उपटन लगाए तो कैसा है? तो उसमें बता दें भाई दूल्हा अगर नाबालिग है फिर कोई मसला नहीं, बदन पे उपटन लगा लेते। अच्छा दूल्हा अगर बालिग है फिर अजनबी हाथ ना लगाए, बालिग को तो माँ भी हाथ नहीं लगा सकती, हराम सख्त हराम है। यानी बालिग है लड़का है तो उसको माँ भी हाथ नहीं लगा सकती, हराम है। अब ये मसला लेकर आ गए मेरे पास, ओ भाई मैंने कहा भाई गलत जवाब है भाई, माँ अपने बच्चे के बदन को हाथ लगा क्यों हराम है? या बदन की बात चल रही है, उपटन बदन में लगता है, शर्मगाह पे थोड़ी लगता है भाई। अगर तो शर्मगाह की बात चल रही है तो बंदा समझ जाता है। माँ अपने सगे बच्चे को हाथ क्यों नहीं लगा सकती बदन पे? तमीज़ ना भी हो, मेरी माँ ने मेरे को हाथ लगाया, क्या इसमें हराम वाली क्या बात है? और ये सवाल लेके घूम रहे हैं, जलील खुद हो रहे हैं। तो अब आगे मुझे कह रहे हैं सर मसला सिर्फ ये, प्रॉब्लम यही है हमारे यहाँ, जब फ़िरका वारियत हो गई, फ़िरके के अंदर कोई एक बड़ा शख्स है, मैं उसको गलत बोल ही नहीं सकता। उसको गलत बोलना मतलब मेरा फ़िरका। सर मैं आपके पास सिर्फ फतावे रिज़विया का सवाल तो नहीं ले आया, मैं जहालाक की भी एक कुतुब आपके पास लेकर आया था, उसमें एक आयत को गलत मिसकोट कर दिया गया है, वो तमाम हुफ़ाज को दिखा दी गई है, वो जहालाक में वो आयत ही नहीं है, पूरे कुरान में नहीं है, मिसप्रिंटिंग हो सकती है, मिसप्रिंट है। लेकिन सर वो तखरीज के साथ भी एक हमारे इरशाद ने उसको छापी है, उसकी तखरीज में उसमें वो आयत फिर भी दोबारा छापी गई है। हमारा इख्तियार है तो वो बता दें सर, आपका इख्तियार तो नहीं है, लेकिन सर आप जिस तरह हमें मोटिवेट करते हैं कि यार जिस बंदे को जहाँ भी जिस फ़िरक़े से रिलेटेड होता है वो उसकी दिफा क्यों करता है? देखिए दिफा तो प्रॉब्लम यही है ना, हमें सिखाया ये क्या है। हमें अगर शुरू से हमारी तरबियत ये होती है कि बेटा कोई भी बात गलत है तो उस गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की हो। जैसे कुरान भी सिखा रहा होता है ना हमें कि सामने अगर आपकी मुखालफत के ऊपर वालिद भी आ जाए या और कोई करीबी रिश्तेदार आ जाए, हक अलग चीज़ होती है। तो हमें हमारी तरबियत ये नहीं है। हमें देखो आप बचपन से जब बड़े हुए थोड़ा गौर तो करें ना, आप कैसा माहौल आपने पाया। आपने जब होश संभाला होगा मस्जिद में चले गए, जुम्मा अबू लेके चले गए, वहाँ की तकरीरें सुनने थे, फिर दोस्त यार आपके मिलना शुरू हो गए, फिर वहीं तकरीरें सुन के आपको लगा कि यार ये कोई मसलक होता है, वो दूसरे मसलक वाले ख़राब होते हैं। आपने खुद जाके तो उनमें नहीं देखा ना वो ख़राबी, आपने सुनी सिर्फ। फिर भाई वो गुस्ताख होते हैं, फलाने ऐसे होते हैं, वो लोग वहाबी होते हैं, वही चीज़ें आपके दिलो दिमाग में बैठना शुरू हो गई। एक से मोहब्बत आ गई, दूसरों से नफरत आ गई। यही चीज़ें इसी बड़े हो रहे हैं हम लोग। अब कोई तहकीक नहीं करता, कोई गौर फिक्र नहीं करता, सुनी बातों के ऊपर बस। सर ये गुलाम रसूल सईदी साहब थे, तो फतावे रिज़विया की एक इबारत को उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था कि वो हदीस हमें नहीं मिली, वो पेशाब से सूरह फातिहा लिखने की हदीस नहीं है, वो हदीस तो लेकिन नहीं है, ये बास फिका की किताबों में इबारतें आई थी। तो सर दिफा तो किया है ना उन्होंने, उसको बोला कि हमें ऐसी कोई रिवायत हमें नहीं मिली, उसकी नहीं मिली, तो वो हालांकि उनकी बात को एक्सेप्ट करने के बजाय उनकी ही किताब का रद्द किया गया है गुलाम रसूल सईदी साहब का।
बेटा इस माहौल को आपने तब्दील करना है ना, हमने तो नहीं करना। सर हम तो आपने सईदी साहब की तहकीक पढ़ी अच्छी है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी लफ्ज़ लिखे हैं कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाल की खाल निकालने के लिए ना पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ऐसी बातों का दिफा नहीं करना चाहिए। यही मुनीबुर रहमान साहब का भी फतवा आया था कुछ दिन पहले, उन्होंने भी जिक्र किया कि अकाबिरीन के नाम से मंसूब किताबों में गलत चीज़ों का दिफा नहीं करना चाहिए। ये जब तक हमारा जहन नहीं बनेगा मसाइल हल। आज हर जगह आप देखें वो क्या चीज़ जिक्र चल रहा होता है। वो टीवी चैनल भी खोल के देख लो ना, रमज़ान ट्रांसमिशन की, वो मौलवी साहब कह रहे हो भाई तुम्हारी किताबों में चिश्ते रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, फलाना लिखा है, ये वैसे चल रही हैं। सर जवाब ये कि किताबें हमारी है ही नहीं है, तो जी डाल दी किसी ने, या जिसने भी डाल दी तो सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ था मैं लोगों में बताऊँ यार ये गलत चीज़ है जो हमारी किताबों में आ रहा है। मुझे वो कौन सा मिंबर है जिसके अंदर मैंने सुना हो या आपने सुना हो कि भाई किसी इमाम साहब ने कहा था कि भाई ये गलत किताबों के अंदर आ रहा है जो भी छाप रहा है। आज अगर कोई दूसरा उठा के दिखा रहा है तो हम कह रहे नहीं ये बातें तो है ही नहीं। ये तो हमारा फ़र्ज़ था ना कि हम पहले उठ के बोलते कि भाई ये गलत चीज़ें क्यों आ रही है किताबों के अंदर। इसमें एक चीज़ ये भी है कि माहौल कुछ ऐसा बना है कि हमने खुद ने ही अपनी किताबें नहीं पढ़ी हुई। जब भी तो हमें खुद को भी नहीं पता, दूसरा आगे हाईलाइट कर रहा है। दूसरा ये कि अगर हमने पढ़ा हुआ भी है ना, हम जानबूझ के, चूंकि वो मेरा बंदा है इसलिए हम उसको छुपा रहे होते हैं कि या तो हम उसकी तारीफ़ कर देंगे, मानवी तारीफ़ कर देंगे, या फिर उठा के बोलेंगे कि नहीं जी ये चीज़ उसके अंदर है ही नहीं। जी ये भी आप सही बात कर रहे हैं, हम खुद भी हमारी स्टडी नहीं होती। अच्छा फिर सामने वाला ये भी तो कहता है ना कामरान भाई कि जैसे ये जो आप कह रहे हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाली बात, तो सामने वाले ने फिर ये भी तो कहा ना कि फिर इशाद क्यों कर रहे हैं आप, इसको अभी तक शाया क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, मतलब ये गलत बात है। हाँ बिल्कुल, उसने यही कहा कि भाई आप शाया क्यों कर रहे हैं। ये बात कर रहा ऐसा बंदा है जिसको हमने मोहब्बत की निगाह से देखा ही नहीं है, मसलकों ने नफरत की निगाह से देखा है ना। नफरत है दिलों के अंदर, वो चाहे मोहम्मद अली इंजीनियर कोई भी हो, XYZ। अब वो बात ऐसा बंदा कर रहा है, हम नहीं उसकी मानेंगे। लेकिन बिल्कुल वैलिड पॉइंट है भाई, छप क्यों रही है, छाप रहा कौन है। मैं आज बोल रहा हूँ गलत है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का भी आज का वो गलत बोल रहे हैं, उलमा गलत, भाई क्यों छप रही है, ये वैलिड पॉइंट है। यही चीज़ वो कारी खलील रहमान है, उसने भी यही चीज़ ऑब्जेक्शन उठाया। अच्छा दूसरे कामरान भाई के जिस तरह अभी ये बात चल रही थी कि बर्दाश्त की ना, तो आजकल ये साहिल अदीम साहब जो है इन्होंने एक मसला छेड़ दिया था कि अपना आज़र जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे और चाचा नहीं थे, तो इस पर जो है ना एक वो मकतब फ़िक्र जो है ना वो पूरा उनके पीछे लगा हुआ है। और वो हालांकि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, नौजवानों में काम करते हैं, ठीक है उनका अंदाज से उनको इख्तलाफ होगा किसी का, लेकिन फिर उसको बिल्कुल उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको जो है ना इस तरीके से करने। तो क्या करें इसका। एक तो पीछे लगने की बात यह है कि हमारे यहाँ कोई भी शख्स हो, वो साहिल अदीम हो, वो ये हो मौलाना साहब जो मशहूर होने लगता है ना, आप देख लीजिएगा ये रवैया उसके साथ हो, हसद आ जाएगा पता नहीं। वो कहते हैं ना इल्म अपने साथ हसद भी लाता है, तकब्बुर भी लाता है, खुद पसंदियाँ लेकर आता है, वो हमसे हैंडल ही नहीं होता। दूसरी बात, ये जो मसला है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आज़र वालिद थे या नहीं, या चचा थे, जो चचा की बात आती है, इस पर मेरा पूरा अभी मैंने वीडियो भी बनाई है। दुरुस्त बोली है वालिद है, कुरान ने इतनी मुहकम बात की हुई है। अच्छा शुरू के जो मुतक़द्दिम अहले सुन्नत के उलमा थे ना, उनमें से किसी का इख्तलाफ भी नहीं रहा। ये सबसे पहले अहले तशय्यो की तरफ से नज़रिया सामने आया था, उन्होंने कहा था नहीं ये चचा थे, इसलिए कि अहले तशय्यो जो है ना उनका एक नज़रिया है, वो कहते हैं कि जो पूरी पीढ़ी है अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की, इनमें तो कोई भी काफिर नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है काफिर से जो है ना नबी हो। हालांकि अहले सुन्नत कहते हैं कुरान ही खिलाफ पर खड़ा हो जाता है। भाई कुरान जब कह रहा है वाज़े तौर पर इज़ क़ाल अली अबीही या अबती, क्या है मेरे वालिद साहब, सीधा वाहिद मतलब मुहकम लफ्ज़ से कलाम कुरान कर रहे हैं, हम वहाँ से फेर दें नहीं अब्बू नहीं चाचा है। तो ये अहले तशय्यो के दलाइल से मुताखिरीन में से जो मुतासिर हुए थे, उन्होंने फिर ये कौल इख्तियार किया। मुतक़द्दिम अहले सुन्नत उलमा उनका ये नज़रिया है ही नहीं। ये कोई शर्त कुरान पाक ने नहीं जिक्र की है कि आबा में से तमाम के तमाम मुस्लिम होने चाहिए, सरी कुरान के ख़िलाफ़ है। ये अल्लाह की हिकमत है, किसको ईमान से नवाजा अल्लाह ने, किसको नहीं नवाजा। ये गालिबन शायद वो एक हदीस मुबारक है कि मैं पाक अरहामों से मुंतकिल होता हुआ चलता हुआ आया हूँ, तो गालिबन उसकी बिना पर ये कुरान की हमारा जो सिलसिला है निकाह से चला है, सिफा से नहीं चला, ये रिवायत है। अव्वल तो रिवायत भी सही नहीं है, बहुत कम मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इस रिवायत को सही कहा, अक्सर ने। मुझे आप ये बताएं, मुसल्लमा उसूल है, कोई भी रिवायत आपके सामने आती है कुरान के ख़िलाफ़ हो तो कबूल होगी या नहीं। अगर इस रिवायत से आप ये नतीजा निकाल लो कि नहीं ये पूरी पीढ़ी जो है ना ये मोमिन होना शर्त है, तो कुरान पाक फिर इस तरह बयान कर रहा होता कि इज़ क़ाल इब्राहीम li अबीही या अबती, कुरान बिल्कुल मुहकम तौर पे खड़ा हो गया ना। अब हमारे यहाँ देखो तावीले भी क्या करते हैं, वो जमा के लफ्ज़ से वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम, वो आबा जमा का इतलाक़ अलग होता है अरबी के अंदर, या अबती का इतलाक़ अलग होता है। कुरान पाक ने जितने भी या अबती के इतलाक़ किए उधर देखो मुहकम इतलाक़ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब को क्या कहा, इज़ क़ाल यूसुफ़ li अबीही या अबती, वहाँ चाचा क्यों नहीं मुराद लेते। अगर जमा के इतलाक़ पे जाना है ना तो अबुन का इतलाक़ अम्मी पर भी कुरान ने किया। ला युखरि क्या है पाक, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखराजा अबवैकुम मिनल जन्नह, जैसे तुम्हारे दोनों अबुओं को
जन्नत से निकाल दिया था शैतान ने, हालांकि एक हज़रत हवा थी, तो तगलीब का इतलाक़ तो वालदा पर भी हो। अब मैं उठ के खड़ा हो जाऊँ बोलूँगा कुरान पाक में जो आज़र है ना वो अम्मी थी। कुरान को ऐसे नहीं बिगाड़ा जाता, इधर उधर टोपियाँ नहीं की जाती कुरान पर। कुरान जो मुहक्कम बात कर रहा होता है वहीं पर रखा जाता है। तो अगर कोई रिवायत कुरान के खिलाफ आती है, हम ऐसे भी नहीं मानते सही सनद हमें क्या कहती है, ये फिर भी सनद में भी ठीक रिवायत नहीं है। हाँ, इसमें जो माना है वो गलत नहीं है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला निकाह से आया, फ़ोहश से नहीं आया। फ़ोहश से अल्लाह ने बचा के रखा है, लेकिन इससे ये चीज़ साबित नहीं होती कि शर्त है कि पूरी उसूल जो है ना वो तमाम मोमिन होनी चाहिए। कोई शर्त नहीं है। अगर ये शर्त हो तो फिर इमाम अबू हनीफा पे फतवा क्यों नहीं लगाते? उनकी तो सरी नुसूसात मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के हवाले से कहते हैं मोमिन नहीं थे, पहले इंतकाल कर गए, हम उन पर ईमान का इतला कैसे कर सकते हैं? कौल है ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। सर ये अभी रुयत हिलाल के हवाले से आपने ना एक क्लिप अभी आपका था, और आपने इसके अंदर कहा था कि कुरान के बाकायदा आपने हवाले भी दिए थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि हिसाब व किताब से आप पहले से ना वो कर लें, और चाँद जो देखना होता है ना वो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के हिसाब से एक वो किया था कि भाई इतना साइंस तरक्की नहीं कर गई, और लोगों को लाजमी बात है हम जब तक एजुकेट नहीं करेंगे जब तक ये चलता रहे। सर मेरा ये सवाल है कि लोगों को इस मामले में एजुकेट कर कौन रहा है? पाकिस्तान में तो कोई नहीं कर रहा। तो सर मसला फिर वही है ना, फिर वो चेंज कैसे आएगा? अभी हम है ना उस चीज़ को अभी देखें, अभी तक है ना सूमू लिरुयहू वाली उसी को हम है ना वो लेके बैठे होते हैं, उसी को उस पर भी अमल होगा ना। सर अमल की बात नहीं हो रही है सर, मसला एजुकेट की बात हो रही है, मसला एजुकेट की बात हो रही है ना। एजुकेट तो कोई भी नहीं कर रहा, बता तो कोई भी नहीं था कि जी ये भी सही है। देखें अगर कहीं दूसरे मुल्क के अंदर अगर कहीं दूसरे मुल्क के अंदर है ना, अगर दूसरे मुल्क के अंदर अगर कोई है ना चांद को या कोई दूसरा मसलक वाला या कोई दूसरा अगर है ना चांद को हिसाब किताब से ना उसको रख रहा है, तो हम तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना। हम तो अच्छा उसको क्रिटिसाइज करने के अंदर इन तबका भी मौजूद होता है, वो बाकायदा बयानात के अंदर बोल रहा होता है कि यार वो गलत है, उसके पीछे नहीं होगा। नहीं, ये चीज़ गलत है। जहाँ इज्तिहादी मसले होते हैं ना, गलत नहीं कहना चाहिए। एजुकेशन का सबसे बड़ा देखो फ़ायदा यही होता है कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई आलिम दीन है, उनका फतवा आया या उस मुल्क वाले ने कदम उठा लिया इस चीज़ के ऊपर, तो हम उसको जो है ना फासिक बिदती गुमराह जहन्नमी, कम से कम ये बंदे की ज़बान बंद हो जाती है। यार एक इज्तिहादी ताबईन के दौर से इज्तिहादी मसला आपको पता है, ताबईन के दौर से मुतर्रिफ बिन अब्दुल्लाह के जुज़ियात सरी मौजूद है। भाई कुरान की वाज़ेह इबारत है ना, तो कुरान को देखें आप, अल्लाह फरमाते हैं वक़द्दरहू मनाज़िला, हमने चांद की मंजिलें बना दी हैं। ठीक है, ये पहली का चांद, अब चांद पे पैदा हो गया मंजिलें, लितालमू अदद सीन वल हिसाब, ताकि तुम्हें महीनों का, सालों का और हिसाब किताब का इल्म हो। ठीक है, तो हिसाब किताब के इल्म को अल्लाह ने किस चीज़ के साथ जिक्र कर रही है? मनाजिल के साथ। इसका मतलब मनाजिल से ही अल्लाह कह रहे हैं आप साल महीने पहचानो। तो वाज़ेह कुरान का इस्तेदलाल है। एजुकेशन लोगों को सिखाने में सबसे पहले यही फ़र्क आता है कि जो हमारे यहाँ फ़ौरन ज़बानें चल जाती है ना, गुमराह हो गया, वो गलत हो गया, इंसान समझ जाता है यार मसला इज्तिहादी है, इसके अंदर कुरान की राह मौजूद है और हमें इस मसले के ऊपर गौर व फिक्र करना है। सर बहरहाल जितने भी बड़े से बड़ा नाम भी उठा लें पाकिस्तान के अंदर ही, सर वो एजुकेट तो नहीं कर रहे हैं ना। ये पाकिस्तान के माहौल से तो मैं तो आपको कोई कन्वेंस कर ही नहीं सकूँगा। अगर आप बोले पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान इंडिया का जो माहौल है ना पूरी दुनिया से हटके माहौल है। मैं आपको हरम का फतवा पढ़ाऊँ, यकीन करें आप, जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह साथिज़ा वहीं के हैं, तो वहाँ यकीन करें बराह रास्त सवाल उनसे हुआ कि भाई फ़लाँ एक जगह पर है, उन्होंने इस बार मनाजिल के हिसाब से वो फ़ैसला किया। ये काफ़ी साल पुराने की सवाल की बात। अब यकीन करें वल्लाह उन्होंने जवाब के अंदर सिंपल ये लिखा कि वहाँ के मुसलमान को ख़बरदार कुछ बोला, वो बिल्कुल ठीक रोज़ा रख रहे हैं, बिल्कुल ठीक उनका इफ्तार हो रहा है। फिर उन्होंने बाद में जिक्र किया कि यहाँ उलमा की दो राहें इस्तिदलाल में बनती हैं, तो अगर किसी का यहाँ से जहन जा रहा है और वो कौम मुत्तफ़िक़ है, ओके हो गया। ये है, आप देखें ना उनकी तरबियत अलग है। पाकिस्तान के माहौल में मैं कन्विंस कर ही नहीं सकता, मैं खुद नहीं होता कन्विंस, आपको क्या करूँ भाई? यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या पता क्यों, निकल रहे आप, ठीक हो गया। तो ये जो बोरी तबका जो कैलेंडर बना लेता है, तो ये भी इस हिसाब से सही है इनका? वो तो देखना पड़ेगा। अगर वो कैलेंडर मनाजिल के, चांद की मनाजिल के हिसाब से उन्होंने कैलेंडर बनाया हुआ है और वाकई जो जदीद उलूम के हिसाब से, चूँकि जदीद उलूम में जो हिसाब किताब आया था ना तकरीबन कतई हो जाता है, कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन हाँ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अगर कोई अलग गिरोह अलग ईद और चांद करेगा ना, ये मुसलमानों की इज्तिमाइयत तोड़ेगा, ये भी बड़ा मसला है। यहाँ पर अगर हुकूमती सतह पर कमेटी जो बनी है वही अगर मनाजिल के हिसाब से ईद और चांद का फैसला करे, तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ होकर अमल करें, ये हमारे दीन का बहुत बड़ा मकसद है। ये नहीं कि पाकिस्तान में एक टोला अलग बैठ गया, बोले भाई मैं तो मनाजिल के हिसाब से कर रहा हूँ, बाकी जो है ना दुनिया वाले वो अलग करें और रुयत पे, ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक की फ़िज़ा भी होनी चाहिए। अच्छा कमरान भाई, ये जो आपने एक मसला आपका सुना था मादा मनवी, आप ये पाक है, तो ये जो मतलब इसके ऊपर जो अगर ये निकलता है इंसान के जिस्म से खारिज होती है, तो इस पर गुस्ल का हुक्म दिया गया है। तो जिससे भी गुस्ल या वज़ू टूटता है वो चीज़ नापाकी होती है, जिस तरह पेशाब है, पाखाना है, खून है, तो इसको हम इस ज़ुमरे में क्यों नहीं लेकर आते कि ये पाक? देखिए उसमें मैंने पहले तो दोनों अक़वाल ज़िक्र किए हैं। बाज़ उलमा नापाक समझते हैं मादा मनविया को, और एक तबका उलमा का इस्तिदलाल माइल होता है कि नापाकी को, कुरान ने तो वाज़ेह अल्फाज़ ज़िक्र ही नहीं किया, सीधी सी बात।
हाँ, कुरान ने गुस्ल का जिक्र किया है, लेकिन इससे ज़रूरी तो नहीं हम कह सकते। देखिए, वुज़ू री खारिज होने से भी आप करते हो, उस पर नापाकी का हुक्म तो नहीं हमारे दीन ने दिया। तो अगर तो ये कोई उसूल होता कि हाँ भाई जो भी जिस्म से निकलेगा, तो फिर री के ऊपर तो इतलाक़ इसका नहीं करते ना हम लोग। दूसरा ये कि मादा मनविया पे सरी नस कोई मौजूद है नहीं। अच्छा, सहाबा इकराम के दौर में देखेंगे बड़े नरम टाइप मिजाज के लोग थे मादा मनविया के हवाले से। मिसाल के तौर पर खुरच लिया, नमाज़ पढ़ ली, वो घास थी, घास से साफ़ किया, नमाज़ पढ़ ली, और कोई नजासत होती थी ख़ास तौर पर उसको धोया जाता था, इसलिए कि कपड़ों के लिए वासियाब का फ़ताहिर, अल्लाह का हुक्म है कि नापाकी हो तो उसे साफ़ करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज अदा फरमा रहे थे, तो उस वक्त आपके मुबारक नालैन शरीफैन में कुछ नजासत लगी रह गई, तवज्जो ना गई, जिब्रील आ गए थे, तो दौरान नमाज अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने नारायण शरीफैन को हटा दिया। यानी नमाज के अंदर पाकी का बड़ा अहतमाम होता है, लेकिन मादा मनविया में सहाबा इतना अहतमाम क्यों नहीं कर रहे थे? तो ये सब कराइन वगैरह मिला करके उलमा का एक रुझान इस जानिब था कि नहीं, इस पर नापाकी का हुक्म न दिया जाए, वहाँ मुस्तक़दर बोला जाए। यानी जिस तरह नाक का रुतूब एक मतलब दिन वाली चीज़ है, लेकिन नापाक बोलने के ऊपर एक जुर्रत चाहिए। सर, ये जितनी भी कुतुब लिखी जाती हैं, जैसे कुरान करीम के अलावा हम इस पे इत्तेफाक भी करके बैठते हैं, लेकिन सरी नस मौजूद है कि जितनी भी आसमानी कुतुब भी उतरी, इंसानों ने उसमें तारीफ़ की, तो हम अपनी किताबों पे इत्तेफाक करके क्यों बैठे हुए सर? ये इसको तो हाईलाइट करें ना सर। बहुत प्यारी बात है, अल्लाह की किताब के बाद कोई भी किताब किसी आलिम की हो, मुहद्दिस की लिखी हदीस की किताब, मुफस्सिर की लिखी तफसीर की किताब, फ़क़ीह की लिखी फ़िक़ह की किताब, आप इसको कुरान का दर्जा कभी दे ही नहीं सकते। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए, तभी मसले हमारे हल होने लग जाए। देखिए, हर चीज़ को एक अल्लाह ताला ने कुरान को एक सिफत दी है, मुहैमिनन अलैहि, मुहैमन है कुरान पाक जो है ना, ये दूसरों के ऊपर फैसला कर देता है, किसी और चीज़ से कुरान पे फैसले नहीं किए जाते। इसी तरह हदीस है मुत्तफ़क़ अलैह, इस पर मुहद्दिसीन ने उसूल क्या बनाया कि कोई भी हदीस है, चाहे सनद ठीक लग रही हो, कुरान के मज़मून के खिलाफ वो नहीं कबूल करते उलमा। 50 सही सनद की रिवायतों को उलमा ने इसलिए रद्द किया कुरान के खिलाफ, कुरान तस्दीक नहीं कर रहा, हम कहाँ से माने। इसी तरह अब आप देख लें, कोई मुफस्सिर है, मुफस्सिर ने जो लिखा वो अल्लाह की मुराद को मुफस्सिर अपने अल्फाजों में जिक्र कर रहा है ना, वो गैरुल्लाह का दखल हो जाता है उसके अंदर। ज़रूरी नहीं वो ठीक मुराद निकाल लो, गलती भी कर सकता है। फ़क़ीह की लिखी किताब ज़रूरी नहीं वो अल्लाह की किताब तो नहीं हुई। किसी आलिम की लिखी किताब को अल्लाह की किताब का दर्जा नहीं देना चाहिए। ये है वो तमाम की तमाम बातों की एक जड़। जब लोगों को समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। भाई मेरे फ़िरक़े की किसी बड़े आलिम दीन की किताब है, उसमें कोई बात गलत है, वो अल्लाह की तो किताब नहीं, गलती इंसान से हो सकती है, पर ख़त्म, वो गलत बातें निकालो सर। लेकिन सर, हम हमेशा आधा उसूल लेते हैं। बड़ों ने भी ये लिख के गए कि अगर हम किसी के कॉल के लेंगे भी और छोड़ेंगे भी, सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सरी नस के साथ लिख के गए। यहाँ तक कि अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो लिखते हैं कि अशहदु अल्लाह पे उंगली उठाना फतवा आलमगीरी में हराम करार दिया, मकरूह तहरीमी लिख के गए। लेकिन वो फरमाते हैं कि जब हदीस हमें मिल गई तो हम किताब को उसको फोकिया क्यों दें, हम उसको छोड़ेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लेंगे, सही, हम अशहदु अल्लाह पे उंगली उठाएंगे। तो उन्होंने तो ये उसूल दिया, तो ये उसूल एक ख़ास तबका क्यों नहीं अपनाता? तब अपनाएंगे। देखें आप लोगों को, लेकिन सर ये मोटिवेट करेंगे जिस तरह आप जैसे बातों को मोटिवेट तरीके से किया जाए ना। हमारे यहाँ तरीके से तबलीग भी तो नहीं होती हमारे। आप सोशल मीडिया देखें, सोशल मीडिया ना भी देखें, आप प्रैक्टिकली मसाजिद के अंदर जाके तकरीरें सुन लें, आपको लगता है कि हम जिस अंदाज में लोगों को समझा रहे होते हैं इससे तब्दीली वाक़ई होती है? सर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि मुझे अगर अपने मसलक का दिफा करना है ना, तो मुझे मस्जिद बनानी पड़ेगी। मैं जाता हूँ, वहाँ लिखा होता है कि अहले हदीस की मस्जिद, वहाँ लिखा होता है सुन्नी की मस्जिद, वहाँ लिखा होता है शिया की मस्जिद, और जब मैं कुरान खोलता हूँ इन्नल मसाजिद लिल्लाह, सारी मस्जिदें तो अल्लाह की है, नाम तो हमने रखे हुए हैं ना सर। आप उस मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पर किसी एक मस्जिद के ऊपर सिर्फ अल्लाह के लिए मस्जिद वाकई नहीं मिलती। हर मस्जिद अल्लाह के नाम पे बना हुआ घर, जब टाइटल लिख दिया फलां मसलक की है, तो वहाँ उसी की इशाअत होगी, उसी की इशाअत होगी, उसी मसलक की इशाअत, उसी मसलक की इशाअत होगी। फिर वो अपने मसलक को तरवीज देने के लिए, जाहिर है दूसरे को बुरा जब तक नहीं कहेंगे तो हम ऊपर होंगे ही नहीं। हमारे यहाँ तो मिजाज ये है ना कि मैंने किसी को बुरा कहना है तो मैं उधर ऊपर हो जाऊँगा, दलील की बुनियाद पे कोई बात नहीं करता। भाई अगर आपका किसी से इख्तलाफ भी है, आप फ़कत अपनी दलील सामने रखें, वो अपनी दलील सामने रख दे। लोग भेड़ बकरियाँ तो नहीं है, उनको समझ में आ जाएगी जहाँ पर वज़न है उसको फॉलो नहीं, ये जब तक इसको जलील नहीं करेगा बात नहीं बनेगी। सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। सोशल मीडिया पर आपने किसी की इस्लाह करनी कैसे करते हैं, जो हमारे यहाँ चल रहा है, तस्दीद करते हैं, गालियाँ ऐसे ही आप जो नाम बिगाड़ते हैं, जैसे मुझे आप बताएं कि ये वही शख्स बैठ के नाम बिगाड़ा है जो कुरान की आयत अगले दिन पढ़ के सुना रहा होता है, ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, नाम ना बिगाड़ा करो, अल्लाह को बहुत बुरा लगता है। यही बैठकर मौलवी दूसरों को समझाने के नाम पर मस्खरा कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता? ऐसा ही है सर, कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल सर वही मौलवी अगले दिन कुरान की आयत पढ़ के लोगों को सुना रहा होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिन,
यही आयत है पाक, आसा यकूनु खैरम मिनहुम, यानी वो ये आयत पढ़ के सुनो लोगों, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मस्खरा ना उड़ाया करो किसी कौम का, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में वो ज़्यादा बेहतर हो। यही एक आलिम लोगों को समझाने के लिए वो कह रहा हो फासिक है, वो गुमराह है, वो काफिर है, बेगैरत है, फलाना है, अगले दिन ये कुरान की आयतें लोगों पढ़ पढ़ के सुना रहा होगा बि'सल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान, इसको फासिक कहना अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा ईमान के बाद। सर हमारी ज़बानों में असर ही नहीं, ख़त्म हो गया, लोग इंटरटेन होते हैं, इसलाह नहीं कर रहे। आज हमें सुन के, मतलब कि सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो नाम ने हाथ इस्लामिक हम स्कॉलर्स हैं ना, हमें सुन के लोग इंटरटेन होने आते हैं, दीन सीखने इस्लाह करने नहीं आते। आप यही देख लो कि हर वो क्लिप है दुनिया में वायरल हो जाएगा कि जिसके अंदर माँ बहन टका के की हो, भाई फुला मौलवी ने फुला की क्लास ले ली ज़बरदस्त, बेदब गुस्सा किया, गालियाँ दी, वो क्लिप वायरल हो जाएगा। अब जो सुनने वाले सर ऐसी बातों से एंजॉय कर रहे हैं ना, वो इंटरटेन हो रहे हैं, इस्लाह कोई नहीं कर रहा। सर एंटरटेनमेंट ये कौम बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करती है। मैंने 12 रबीउल अव्वल को गाड़ियों के सिलेंसर लगा के एंटरटेनमेंट करते हुए देखा है। वो करते हैं, ये करते हैं, ये कोई भी आ जाए, इनको तफरी चाहिए, इस कौम को तफरी चाहिए, एंटरटेनमेंट है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जश्न विलादत का एहतमाम जो करते हैं सर, चंद जो समझते हैं इबादत को, वो जाके दुरूद शरीफ या कुरान खानी ये इस तरह के महफिल है, लेकिन अक्सरियत उसको जश्न की तौर पे मनाती है, वो समझती है जश्न है। और अब जो वीडियो वायरल हो रही है सर, वो तो एक अजब तमाशा लगा हुआ है, कहीं से परियां निकल रही हैं, तो कहीं से भंगड़े निकल रहे हैं, कहीं से भोपू निकल रहे हैं, तो एक अजब तमाशा बना हुआ है सर, ये एंटरटेनमेंट हो रहा है। हमारी तबलीग लोगों को इस्लाह नहीं करती, एंटरटेन करती है, लेकिन सर ये एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, वहाँ लोग ज़्यादा सर, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इस इंटरटेनमेंट में जो मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, कोई उस पर ऑप्शन कोई बोलने वाला नहीं है। सर मैं ये नहीं कहता कि आप जहाद की तरगीब दें और जहाद पे निकल जाएं, लेकिन कम से कम जहाद की फजीलत और आपकी आर्मी है, आर्मी को मोटिवेट करें, आपकी आर्मी जहाद करेगी। लेकिन सर इस तरह मुसलमानों पे खामोशी क्यों है सर? ये सिर्फ फ़िरकावारियत की वजह से दिल मर गया ना, अफसोस भी नहीं हो रहा हमें सर। बात है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया एक जिस्म की मानिंद है, यहाँ दर्द होगा मुझे होगा, यहाँ दर्द होगा मुझे होगा। जब मैंने एक उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म ही समझना छोड़ दिया, अब वहाँ फ़लस्तीन में मर रहा है, मेरे को क्या मरना है, वो उधर मर रहा है, भाई मैं इधर, ठीक है क्रिकेट खेलेंगे, मज़े उड़ाएंगे, समझ में आ गया। अगर हमारे अंदर एहसास हो कि कहीं पर भी जुल्म हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो मैं कुछ ना कुछ हाथ भी मारूंगा, पाँव मारूंगा। मैं तो अभी ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना लोगों का एज़ेम भी बना रहा हूँ कि सबका खैरात करते हैं, उनके लिए करें। ये अलखिदमत वाले माशाल्लाह बहुत वहाँ कर भेज रहे हैं, तो ये मैं सुनने वालों के लिए भी मैं जिक्र कर दूँ कि अगर सदका खैरात करना हो तो उनके लिए बिल्कुल हिस्सा अपना निकालें फ़लस्तीन के लिए। जो वहाँ पर इमदादी सामान, खाने पीने के भी माल आले पड़े, अल्लाह जानता है। तो जो कुछ भी भेजा जा सकता है, जितना भी भेजा जा सकता है, इंसान कम से कम ये तो मदद कर लेना कि उनके पेट में कुछ चला जाए सर। ये लेकिन कोई ज़राए तो ऐसे प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वहाँ इमदाद नहीं दी जा रही, बल्कि वहाँ के करीबी लोग भी ले भी जाते हैं माशाल्लाह, क्योंकि जो अलखिदमत वाले हैं ना, इनका बाकायदा से कर जाते हैं। अल्लाह ताला इनको अजर दे, और भी चैनल बन जाते हैं, अल्लाह सबब बना देगा, इंसान कोशिश करे।